हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट का भले ही पेपर सकुशल संपन्न हुआ हो, लेकिन पेपर जैसे ही समाप्त हुआ, प्रथम पाली का और 2017 के पेपर से बहुत सारे प्रश्नों का मिलान इसमें एक नए विवाद को जन्म दे देता है। इसको लेकर कल से लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म है, और साथ ही साथ ये चर्चा भी की जा रही है कि यूपी टेट को निरस्त किया जाना चाहिए और इसका एग्ज़ाम दोबारा से करवाना चाहिए, और साथ ही साथ इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। दोस्तों, इस पर हम पूरी डिटेल तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपका बनता है मन में कि क्या यूपी टेट का एग्ज़ाम निरस्त हो सकता है। तो दोस्तों, साफ शब्दों में बताना चाहेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम को निरस्त कर पाना इतनी आसान बात नहीं होती है, क्योंकि व्यापक पैमाने पर अगर धांधली का स्पष्टीकरण हो जाए, उसके पुख्ता साक्ष्य और सबूत मिल जाएं, और इतनी बड़ी धांधली हो कि ये पता न लगाया जा सके कि धांधली कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा पैमाने पर कोई अगर धांधली हो जाए जिसका आप कंप्यूटेशन ही नहीं कर सकते हैं, तो वो परीक्षा ऐसे में निरस्त की जाती है। लेकिन अगर रंच मात्र की भी गुंजाइश है कि बाइफर्केशन हो जाए, यानी कि खराब चीज़ें बाहर निकाल दी जाएं और अच्छी चीज़ें निकल के आ जाएं, तो तब तक छटाई जारी रहनी चाहिए। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो ये बात तो बिल्कुल से भूल जाइए कि यूपी टेट का एग्ज़ाम निरस्त होगा। अब दूसरा, अभ्यर्थियों के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि 40% से ज़्यादा प्रश्न अगर किसी एक परीक्षा के रिपीट किए जाते हैं किसी दूसरे परीक्षा में, तो दूसरी वाली जो परीक्षा बाद में होगी वो परीक्षा निरस्त की जाएगी। तो दोस्तों, अधिवक्ताओं से जो वार्ता हुई उसके क्रम में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है जो ये कहता है कि 40% से अधिक प्रश्न अगर रिपीट हों तो जो भी मतलब परीक्षा होगी वो निरस्त होगी। तो ऐसा कोई आदेश भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो फैक्ट चेक में बात है ये पूरी तरीके से झूठ निकली है। इसका कोई भी प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है और ना ही कोई ऐसा आदेश है। तो कुल मिलाकर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यूपी टेट का एग्ज़ाम किसी भी मायने में निरस्त नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या कोई गुप्त कोड था जिसकी भनक किसी को लग गई थी। और इसमें देखा जाए तो पीएनपी सचिव पर भी एक बड़े सवाल जो लगाए जा रहे हैं, एक बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ परीक्षा की शुचिता पर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे युवा मंच की तरफ से क्या कुछ इसका कहना है। तो दोस्तों, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराने और पीएनपी सचिव समेत अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 10 से 15% तक प्रश्न रिपीट होना सामान्य परिघटना माना जा सकता है, लेकिन 70% से ज़्यादा प्रश्न एक ही सत्र के पुराने पेपर से हूबहू नकल करना धांधली का बड़ा मामला है। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तो पेपर लीक से भी बड़ी धांधली का मामला उजागर हो सकता है, और इसमें प्रत्यक्ष भूमिका बहुत सारे अधिकारियों की हो सकती है, और साथ ही साथ पीएनपी संस्था पर भी प्रश्न खड़े किए गए हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ा मामला हो जाता है और इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। तो आपका क्या कुछ कहना है? क्या इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए, या ये सिर्फ एक कोरी परिकल्पना है, या इसके पीछे की कुछ हकीकत भी है? क्योंकि ये ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है, ये मुश्किल कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि जो भी विशेषज्ञ प्रश्न पत्र तैयार करते हैं वो विशेषज्ञ आखिर किस बात के कि 60 से 70% वो प्रश्न रिपीट कर दें, वो भी पिछले पेपर के उठाकर। जैसे यूपी टेट का पेपर है तो आप यूपी टेट के ही पेपर उठा के उसी के प्रश्नों को रिपीट कर दें। 2, 4, 10, 15 की बात चलती है, लेकिन इतने ज़्यादा प्रश्न कैसे रिपीट हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो आखिरकार जो यहाँ पर कह लें कि विशेषज्ञ थे, उनसे भी एक तरीके से क्वेरी करने की बात कही जा रही है कि
उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार आपने इतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कैसे डाल दिए। तो इस मामले पर अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की संदिग्ध भूमिका नज़र आती है तो अवश्य कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों देखा जाए तो यूपी टेट की जो एग्ज़ाम है वो एक बार फिर से कह लें कि विवादित होती हुई नज़र आ रही है। एक सबसे बड़ा विवाद ये भी है कि यूपी टेट 2017 के जो पेपर हैं उसके प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया गया और ये प्रश्न हाईकोर्ट में पहले से ही चैलेंज थे और ऐसा 3 से 4 बार करना पड़ा था कि यूपी टेट की जो आंसर की है वो रिवाइज्ड हुई थी और फिर भी एट लास्ट जो विवाद है वो नहीं निपटा था। तो ऐसे में उन्हीं विवादित प्रश्नों को फिर से आखिरकार इस प्रश्न में क्यों डाल दिया गया, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर दोस्तों ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अपरोक्ष ढंग से, अप्रत्यक्ष ढंग से किसी को लाभ पहुँचाने की साजिश भी हो सकती है इसके पीछे। और यही है कि किसी को बता दिया गया हो या किसी को पता चल गया हो कि जो प्रश्न पत्र आ रहा है वो यूपी टेट 2017 का है। तो ये एक संदिग्ध जो परिस्थिति है वो बन रही है और इसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये एक पात्रता परीक्षा है, ये जायज़ सी बात है, लेकिन इसकी गहन जांच एक बार अवश्य होनी चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। भाई पात्रता परीक्षा है तो सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो भीड़ है वो और भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी और भी मौका मिलेगा सभी को, ये अच्छी बात होगी। लेकिन छात्र हित के हिसाब से देखा जाए, लेकिन क्या कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, इसके पीछे कोई गहरे राज तो नहीं छिपे हैं, इस पर लगातार जो मांग है वो की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा। हालांकि जो अब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी मांग लगातार तेज होने वाली है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके लिए बहुत सारे ग्रुप्स और जो बहुत सारी रणनीतियां हैं वो बनानी स्टार्ट हो गई हैं। क्योंकि सरकार ने जितनी ज़्यादा प्रतिबद्धता दिखाई है यहाँ पर यूपी टेट के एग्ज़ाम को करवाने को, उससे ज़्यादा कहीं प्रतिबद्धता नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की होनी चाहिए, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि यूपी टेट निरस्त जैसी खबरों में बिल्कुल भी परेशान ना हो। यूपी टेट का पेपर अब निरस्त नहीं होना है, लेकिन हाँ इसकी जांच अवश्य हो सकती है। अगर इसमें किसी की संदिग्ध भूमिका पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर सब कुछ ठीक रहा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमेशा से हर एक भाई ऐसा ये कहना है कि आखिरकार ऐसे मौके दिए ही क्यों जाते हैं, ऐसे चांसेस क्यों क्रिएट किए जाते हैं कि सवालिया निशान खड़े हो। भाई क्यों, आपको अगर प्रश्न पत्र बनाना ही था, 1 महीने से ज़्यादा का समय लिया या आपने सीधे 1 महीने का समय लिया, विषय विशेषज्ञों को लगाया गया। हर एक सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ अलग होते हैं, ईवीएस का अलग रहा होगा, मैथ्स के अलग रहे होंगे और इसके बाद अगर देखा जाए तो इंग्लिश के अलग होंगे, सीडीबी के अलग होंगे। क्या वो 30 क्वेश्चंस या 60 क्वेश्चंस को भी नहीं तैयार कर पाए? चूँकि यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र बनाने की भी बात थी, तो आखिरकार 2 प्रश्न पत्र भी बने थे। तो इसमें क्या वही रिपीटेड वाले डाल के जल्दी जल्दी में 2 प्रश्न पत्र बना दिए गए? तो ये भी एक जो है बड़ा सवाल हो जाता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।